विद्यार्थियों, हम सभी लहासा की ओर पाठ पढ़ रहे थे। पाठ के पिछले भाग में हमने पढ़ा कि लेखक जो है 5 वर्ष के अंतराल पर जब पुनः घोड़े पर सवार होकर के उसी मार्ग से वापस आता है तो कोई उसे पूछता तक नहीं है और उसे रहने की भी कोई अच्छी जगह नहीं मिलती है। राहुल संकीर्तन जी इस पाठ के आगे बताते हैं कि हमें अब सबसे कठिन जो रास्ता है डांडा थोंगला पार करना था। डांडा थोंगला का अर्थ है तिब्बती सीमा का एक स्थान। डांडा का अर्थ है ऊंची जमीन। डांडे तिब्बत में सबसे खतरे की जगह है। 16-17 हजार फीट की ऊंचाई होने के कारण उसके दोनों तरफ मीलों तक कोई गांव गिराव नहीं होते। नदियों के मोड़, पहाड़ों के कोनों के कारण बहुत दूर तक आदमी को देखा नहीं जा सकता। डाकुओं के लिए सबसे अच्छी जगह यही है। तिब्बत में गांव में आकर के खून हो जाए तब तो खूनी को सजा मिल सकती है, लेकिन सुनसान स्थान पर, निर्जन स्थानों में मरे हुए आदमियों के लिए कोई परवाह नहीं करता, कोई ध्यान नहीं देता। सरकार, खुफिया विभाग और पुलिस पर उतना खर्च नहीं करती और यहाँ गवाह भी तो कोई नहीं मिलता। डकैत पहले आदमी को मार डालते हैं, उसके बाद देखते हैं कि कुछ पैसा है कि नहीं। तिब्बत में हथियार का कानून न होने के कारण से यहाँ लाठी की तरह लोग पिस्तौल बंदूक लिए हुए घूमते फिरते हैं। डाकू यदि जान से न मारे तो उसे खुद अपने प्राणों का खतरा है। गांव में हमें मालूम हुआ कि पिछले ही साल थोंगला के पास खून हो गया। शायद खून की हम उतनी परवाह नहीं करते क्योंकि हम भिखमंगे थे और जहाँ कहीं वैसी सूरत देखते तो टोपी उतारकर जीभ निकाल करके कुची कुची, कुची कुची का तिब्बती भाषा में अर्थ है दया दया, 1 पैसा कहते हुए भीख मांगने लगते। लेकिन पहाड़ की ऊंची चढ़ाई थी, पीठ पर सामान लादकर कैसे चलते, और अगला पड़ाव 16-17 मील से कम नहीं था। मैंने सुमति से कहा कि यहाँ से लंगकोर के लिए 2 घोड़े कर लो, सामान भी रख लेंगे और चढ़े चलेंगे। पाठ में आगे राहुल संकीर्तन जी लिखते हैं कि दूसरे दिन हम घोड़ों पर सवार होकर ऊपर की ओर चले। डांडे से पहले एक जगह चाय पी और दोपहर के वक्त डांडे के ऊपर जा पहुँचे। हम समुद्र तल से 17-18 हजार फीट ऊंचे खड़े थे। हमारे दक्षिण तरफ पूरब से पश्चिम की ओर हिमालय के हजारों श्वेत शिखर चले गए थे। श्वेत शिखर से तात्पर्य यह है कि वहाँ हिमालय के जो चोटियाँ हैं वे बर्फ से ढकी हुई थी। भीटे की ओर देखने वाले पहाड़, भीटे का अर्थ है टीडे के आकार का ऊंचा स्थान। भीटे की ओर देखने वाले पहाड़ बिल्कुल नंगे थे। न वहाँ बर्फ की सफ़ेदी थी, न किसी तरह की हरियाली। उत्तर की तरफ बहुत कम बर्फ वाली चोटियाँ दिखाई पड़ती थीं। सबसे ऊंचे स्थान पर डांडे के देवता का स्थान था, जो पत्थरों के ढेर, जानवरों के सींगों और रंग बिरंगे कपड़ों की झंडियों से सजाया गया था। अब हमें बराबर उतराई पर चलना था।
चढ़ाई तो कुछ दूर थोड़ी मुश्किल थी, लेकिन उतराई बिल्कुल नहीं। शायद एक और सवार साथी हमारे साथ चल रहे थे। मेरा घोड़ा कुछ धीमे चलने लगा। मैंने समझा कि चढ़ाई की थकावट के कारण ऐसा कर रहा है और उसे मारना नहीं चाहता। धीरे धीरे वह बहुत पिछड़ गया और मैं डॉन क्विक्सोतो की तरह अपने घोड़े पर झूमता हुआ चला जा रहा था। यहाँ सब जो डॉन क्विक्सोतो आया है, यह स्पेनिश उपन्यासकार सावेर्तेज, जो 17वीं शताब्दी के उपन्यासकार डॉन क्विक्सोट नामक नायक जो घोड़े पर चलता था, उससे बताया गया है। जानना नहीं पड़ता था कि घोड़ा आगे जा रहा है या पीछे। जब मैं जोर देने लगता तो वह और सुस्त पड़ जाता। एक जगह दो रास्ते फूट रहे थे। मैं बाएं का रास्ता लेकर के 1.5 मील चला गया। आगे एक घर में पूछने पर पता चला कि लंगकोर का रास्ता दाहिने वाला था। मैं पुनः वापस लौट करके उसी रास्ते को पकड़ा। 4-5 बजे के करीब मैं गांव में से मील भर पर था तो सुमति मेरा इंतजार करते हुए मिले। मंगोलों का मुंह वैसे भी लाल होता है और अब तो वह पूरे गुस्से में थे, जिसके कारण से उनका चेहरा और लाल हो गया था। उन्होंने कहा, मैंने 2 टोकरी कंडे फूंक डाले, 3-3 बार चाय को गर्म किया। मैंने बहुत ही नरमी से जवाब दिया, लेकिन मेरा कसूर नहीं था मित्र। देख नहीं रहे हो कैसा घोड़ा मुझे मिला है? मैं तो रात तक पहुंचने की उम्मीद रखता था। खैर, सुमति को जितनी जल्दी गुस्सा आता था उतनी ही जल्दी वह ठंडा भी हो जाता था। लंगकोर में वह एक अच्छी जगह ठहरे थे। यहाँ भी उनके अच्छे यजमान थे। पहले चाय सत्तू खाया गया। रात को गर्मा गर्म थुप्पा मिला। थुप्पा शब्द का अर्थ है सत्तू या चावल के साथ मूली, हड्डी और मांस के साथ पतली लेई की तरह पकाया गया खाद्य पदार्थ। विद्यार्थियों, गद्यांश के इस भाग का सारांश इस प्रकार है। थोंगला जो 16-17 हज़ार फीट की ऊंचाई पर स्थित है, तिब्बत की सबसे खतरनाक जगह थी। लेखक को उसे पार करना था। यह स्थान डाकुओं के लिए सर्वथा उपयुक्त जगह थी। उसके आसपास कोई गांव भी नहीं था। डाकू अक्सर क्या करते थे कि वो आदमियों को मार डालते थे, फिर उसका सारा सामान लूट लेते थे। वहाँ कोई कानून नहीं था। खुलेआम निर्भीक होकर लोग यहाँ पर पिस्तौल और बंदूक जैसे हथियार लेकर घूमते थे। खून की कोई परवाह नहीं करता। जिस क्षेत्र में तनाव होता वहाँ से वे भिखारी का वेश धारण करके निकल जाते थे। पहाड़ की चढ़ाई पर पहुँचने के लिए घोड़ों पर सवारी कर चला जाता। रास्ते पर चाय सत्तू आदि पीकर दोपहर होते होते 17-18 हज़ार की फीट की ऊंचाई पर पहुँचते। यहाँ चबूतरे नुमा पहाड़ हरियाली तथा बर्फ रहित थे। इस स्थान को डांडे कहा जाता है, जो पत्थरों के ढेर, जानवरों के सींग और रंग बिरंगे झंडियों से सजा हुआ था। यह डांडे के देवता का स्थान था। तब तक लेखक थक चुका था। पहाड़ी पर से उतरते समय बहुत धीरे धीरे चलने लगा, अतः लेखक पीछे रह गया। जिस रास्ते से लेखक जा रहा था उसके बारे में पूछने पर पता चला कि वह सही मार्ग नहीं था। वह वापस होकर के सही रास्ते से संध्या तक गांव पहुंचा तो वहां गुस्से से लाल सुमति खड़ा था। वास्तव में इसमें उसका दोष नहीं था। लंगकोर में उन्हें चाय सत्तू और थोप्पा नामक पेय पदार्थ खाने हेतु मिला। यहाँ उन्हें ठहरने का अच्छा स्थान भी मिला। विद्यार्थियों, पाठ का अगला भाग आगे के व्याख्यान में प्रस्तुत किया जाएगा। धन्यवाद।